हेलो इन्वेस्टर, अगर मैं आपसे बात करूं कि किस सेक्टर पे आज बुलिश हो तो आप प्रोबेबली नाम लेंगे ग्रीन एनर्जी, ईवी और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का। आइए देखते हैं आज के 3,600 करोड़ के आईपीओ में जेएसडब्ल्यू कहां पे इन सब में फिट बैठता है और इस आईपीओ के लिए उसको कितना लाभ होगा, क्या नुकसान होगा और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए इन सब बातों को जानते हैं हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ के बारे में। हेलो इन्वेस्टर, शुरू करते हैं शुरुआत से। तो जेएसडब्ल्यू का सीमेंट का आईपीओ है। इसमें जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये लोग है कौन और क्या करते हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप $23 बिलियन की कंपनी है और 2009 में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। उसके बाद ये इको फ्रेंडली सस्टेनेबल सीमेंट के ऊपर ज़्यादातर काम कर रहे हैं। आइए चलते देखते हैं कि इनके मैनेजमेंट में कौन कौन है। मैनेजमेंट में जेएसडब्ल्यू टीम के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सीसा गिरी जी। मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल है। होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ नीलेश नार्वेकर जी हैं और डायरेक्टर और सीएफओ श्री राम कृष्णन है। अब देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। बेसिकली जेएसडब्ल्यू सीमेंट के नाम से जानते हैं कि सीमेंट बनाती है ये कंपनी। तो सीमेंट में ये कैटेगरी में वाइट सीमेंट, सॉलिड रेजिस्टेंट सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, हाइड्रोलिक सीमेंट, डिफरेंट टाइप के सीमेंट बनाती है। सीमेंट बनाने के साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन केमिकल भी बनाती है। कंस्ट्रक्शन केमिकल में इसके टाइल एडिसिव रहते हैं, प्रिसिशन ग्राउट्स रहते हैं, वाटर प्रूफिंग रहते हैं। बेसिकली एडिसिव वाले क्षेत्र में ज़्यादा है जो कि सीमेंट को सील करते हैं, पानी रोकते हैं। अब ये जीजीबीएफएस का भी निर्माण करती है। जीजीबीएफएस क्या है? ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है। एक तरह का स्लैग एक रॉ मटेरियल है जो कि ब्लास्ट फर्नेस स्टील प्लांट से में निकलता है और ये उसको भी मार्केट में बेचती है। इसके साथ साथ ये रेडीमिक्स कंक्रीट भी बनाती है। रेडीमिक्स कंक्रीट आरएमसी के रूप में रेफर होता है, जो कि मिलाना नहीं पड़ता है, लेबर कम लगता है, मिक्सिंग का टाइम भी कम बचता है और मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज होता है इसमें। आइए अब हम देखते हैं इसके स्वैट एनालिसिस को। स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट वाले एनालिसिस में हम देखते हैं कि आखिर इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी में ये कंपनी कहाँ ठहरती है। तो जैसे कि हम जानते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट मेकर है जेएसडब्ल्यू सीमेंट। टॉप पे है, 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट है ये, ऑक्यूपेंसी करती है और इंडस्ट्री एवरेज के ग्रोथ के साथ साथ ये अपना सेल्स वॉल्यूम में बढ़ा रही है। 2015 से लेकर 2025 में इसने आउटस्पेस किया है। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन है इसका। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, इसलिए जेएसडब्ल्यू स्टील से इसको जो अभी हमने नाम लिया था स्लैग मिल जाते हैं, स्टील फ्लाई ऐश मिल जाता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी से और ग्रीन पावर का भी इसको एक्सेस रहता है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका। 1000 ऑफ डीलर्स इसके सब डीलर्स हैं और सब डीलर हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का वाइड ग्रोइंग मार्केट है अक्रॉस इंडिया में। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जैसा हमने मैनेजमेंट के बारे में देखा था। ये इनमें से जो सीईओ हैं उनका 15 साल का एक्सपीरियंस जेएसडब्ल्यू स्टील में रहा है, जो इनके सीईओ हैं पार्थ जिंदल जी। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में इनका एक और बात देखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही तगड़ा है इनका। क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट के बारे में। तो चलिए पहले वीकनेस देख लेते हैं। वीकनेस में रॉ मटेरियल का डिपेंडेंसी है इसका। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का बहुत ज़्यादा जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर है, क्योंकि वो जो स्लैग निकलता है वो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से निकलता है और वो की इंग्रेडिएंट है ग्रीन सीमेंट बनाने पे। अगर किसी भी तरह का जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ होता है अनबन तो इनको दिक्कत आ जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी में। ट्रेडमार्क ओनरशिप इशू है इनके साथ। किसी भी तरह का ट्रेडमार्क इन्होंने नहीं रखा है कि जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करे। प्रॉफिटेबिलिटी में लैग है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का इस साल का प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल भी नेगेटिव में है, क्योंकि लिवरेज बहुत ज़्यादा है, कंपनी के हाई डेप्ट है और ये बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन का भी प्लान कर रही है। इसके साथ साथ इसका एक और सब्सिडरी अगर लॉस में आते हैं इसका किसी को, तो इसके मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हो गया इसके वीकनेस। अब अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ग्रीन सीमेंट मार्केट का एक्सपेंशन ये कर रही है। ग्लोबल सीमेंट मार्केट 18.1% पे ग्रोथ हो रहा है, जो कि अभी 14 बिलियन का है और 40 बिलियन का 2027 तक हो जाएगा और जेएसडब्ल्यू का इसमें मार्केट लीडर है। अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी इसको फ़ायदा मिलेगा।
इंडिया का है कि 10 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब वो सीधा सड़क पुल पे जाएगा तो JSW सीमेंट को सीधे सीधे इसका बेनिफिट मिलेगा। इमर्जिंग मार्केट में भी एक्सपेंसेस किसके चांसेस हैं, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में जा सकता है, साउथ ईस्ट एशिया या फिर अफ्रीका हुआ, या जो भी फास्ट ग्रोइंग रीजन्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उनमें। स्ट्रेटजिक एक्विजिशन भी इसका एक सहारा है कि पार्टनरशिप करे और जो भी कंपनी अच्छी है उसको स्ट्रेटजिक अपने एक्विजिशन में ले ले। अब देखते हैं थ्रेट क्या है इसके। इंटेंस कंपटीशन है, बहुत सारे मार्केट प्लेयर हैं जिनमें बड़े बड़े नाम अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, श्री डालमिया, भारत सीमेंट, ये सारे के सारे हैं, तो हेवी कंपटीशन है। रॉ मटेरियल का सप्लाई रिस्क है इसके पास, सप्लाई चेन डिसरप्शन, अगर लाइमस्टोन या फिर वो ब्लास्ट फर्नेस वाला रहता है तो रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा रिस्क है। रेगुलेटरी चैलेंज भी रहते हैं, कई बार इनको एक्वायर करना पड़ता है लैंड वगैरह सड़क बनाने के लिए, तो उसमें इनको फेस करना पड़ता है चैलेंज। और हाई लिवरेज, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंशन के कारण इनका क्या हुआ है कि डेब्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके कारण हाई लिवरेज ज़्यादा है और कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइट हो चुकी है। चलिए आज देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं ये जो ला रहे हैं इशू, इसका करेंगे क्या है पैसे का। ये ऑफर पर सेल प्लस कैपिटल एक्विजिशन के लिए भी है ये। तो इन्होंने टोटल 3600 करोड़ का किया है, उसमें से करीबन 1320 करोड़ रुपया ये अपने काम के लिए करेंगे, 520 करोड़ का ये पुराना डेट देंगे और 800 करोड़ रुपया ये एक नया प्लांट बना रहे हैं नागौर राजस्थान में, वहाँ पे 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का करेंगे। बाकी जो पैसा बच जाएगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में करेंगे। उसमें से 2000 करोड़ रुपया इन्होंने ऑफर फॉर सेल के लिए रखा है। SBI जैसे इन्वेस्टमेंट थे इनके अर्ली स्टेज में, तो उनके लिए वो 2000 करोड़ रुपया ऑफर फॉर सेल के लिए, यानी 1320 करोड़ रुपया एक्चुअली में कैपिटल इन्फ्यूजन होगा इस IPO के अंदर। आइए देखते हैं मार्केट शेयर और कैपेसिटी कैसी है इसकी। तो अगर मार्केट शेयर के बारे में देखें, मार्केट लीडर है यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट, करीबन 28% मार्केट शेयर है, 188 से 191 के आसपास मैट्रिक टन पर एनम का इनका कैपेसिटी है। अंबुजा सीमेंट का 15%, श्री सीमेंट 7 से 8, डालमिया भारत 6%, JK सीमेंट 4% और JSW सीमेंट का देखें तो 3% के आसपास केवल मार्केट शेयर है। हाँ, ये ग्रीन सीमेंट में भले लीडर है, इनके बराबर कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर सीमेंट की बात करें तो केवल 3% के आसपास है। चलिए इसके फाइनेंशियल को देखते हैं। फाइनेंशियल देखें अगर 2024, 25 और 23 का, तो डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू में 24-25 की तुलना में। EBITDA में भी डिक्रीज है, 1000 था 815 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 62 करोड़ प्लस में था, -163 करोड़ हो गया। नेटवर्थ में भी डिक्रीज हुई है, एसेट केवल बढ़ा है, ROE माइनस में है और ROC +7% केवल है, जो कि बहुत ही बुरा है। सेल्स ग्रोथ देखें अगर कंपेयर करें 24-25 में तो माइनस में 3.3% है, ग्रोथ इन EBITDA माइनस में 21% है, ग्रोथ इन प्रॉफिट -367% है। IPO डिटेल जान लेते हैं। IPO आने वाला है 7 अगस्त को, बंद होगा ये 11 अगस्त को। लिस्टिंग डेट इसकी 14 अगस्त को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इशू प्राइस बैंड 147 रुपया मान के चलिए आपको मिलेगा, 139 पे कोई नहीं मिलता, 147 पे मिलता है। लॉट साइज 102 रुपया है, तो इसका टोटल आपको जो एक लॉट लेने में लगेगा तकरीबन 15,000 रुपया लगेगा। टोटल इशू साइज हमने बात की थी 3600 करोड़ का है, जो कि फ्रेश कैपिटल है और ऑफर कम सेल है। एम्प्लॉयमेंट डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। इशू टाइप बुक बिल्डिंग है और लिस्टिंग इसकी NSE और BSE दोनों में होने वाली है। करंट GMP अगर इसका देखें 11 अगस्त को तो 9 रुपये के आसपास चल रहा है, जिसके हिसाब से लिस्टिंग 156 के आसपास होनी चाहिए। टोटल सब्सक्राइबर टाइम देखें तो 1 टाइम सब्सक्राइब है, यानी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, केवल 1 टाइम ही हुई है। तो मेरे को नहीं लगता ये डिस्काउंट में लिस्टिंग होगा, जिस तरह से मार्केट सिनेरियो चल रहा है इस हिसाब से डिस्काउंट में लिस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से ये अवॉइड रहेगा, क्योंकि हाई लिवरेज कंपनी है, बहुत कैपिटल इंसेंटिव है, थोड़ा सा इधर उधर होने पे लॉस बिल्कुल है। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, स्टील, सीमेंट, ये साइकिल के नेचर में होते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये अवॉइड होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, सब ऐसे ही IPO के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।